छोटी बहू, खाना बना है कि अभी नहीं बना है? मम्मी जी, खाना तो हो गया है। हाँ बड़ी बहू, बाहर का काम हो गया है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, बाहर का तो सारा काम हो गया। तो ठीक है, सुनो, तुम्हारा बाहर का काम हो गया पूरा और छोटी बहू का अंदर का काम हो गया है। तो मैं ये कह रही थी, दीपावली आ रही है, थोड़ा घर का भी ध्यान दे दो ना, साफ सफाई में लग जाओ दोनों लोग। साफ सफाई तो करना ही पड़ेगा, अब जान ही रही हो कि दीपावली का त्योहार है। दीपावली में तो कोई घर और ऐसे थोड़ी ना रखता है, सब लोग साफ सफाई करके रखते हैं ना। वो तो मम्मी जी ठीक ही कह रही हो। तो फिर दोनों लोग क्या कर रही हो खड़ी होके? अरे जाओ, झाड़ू उठाओ, एक लोग पोछा उठाओ और दोनों लोग जल्दी से पूरे घर की सफाई कर लो। अंजलि भी आ रही है। लेकिन मम्मी जी, मेरे तो सर में बहुत तेज से दर्द हो रही है, आज तो मन नहीं कर रहा है सफाई करने का। हाँ मम्मी जी, मेरा भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको तो सफाई करने आता ही नहीं है। अरे खाना तो मैं बना लेती हूँ, वो जेठानी जी ने बताया ऐसे ऐसे बनाया करो, फिर मैं बना लेती हूँ। नहीं आता है सफाई करने तो क्या गांव वाले आएंगे सफाई करके जाएंगे तुम्हारे घर में? तो मम्मी जी मैं ये कह रही थी, आज हम लोग आराम कर लें, फिर कल सुबह उठ के साफ सफाई कर लेंगे। अभी तो दीपावली 4 दिन है। तो ऐसे तो मम्मी जी अंजलि दीदी आ रही है, तो थोड़ा हेल्प करा लेंगी हम लोगों के साथ में। बड़ी बहू, कुछ ज्यादा तो नहीं जबान चल रही है आपकी? अंजलि आ रही है, अंजलि आ रही है। अरे अंजलि आ रही है तुम्हारा हेल्प करने ना, अब वो आएंगी साफ सफाई करेंगी, तुम लोग बैठ के खाना आराम से, ठीक है? अरे मम्मी जी, मैंने कब कहा कि हम लोग बैठ के खाएंगे? थोड़ा दीदी साथ में रहेंगी तो हेल्प मिलेगा और क्या। हाँ हाँ मम्मी जी, जेठानी जी तो सही बोल रही हैं। अरे क्या दीदी आ रही हैं तो हम लोगों का हाथ नहीं बटा सकती हैं? तुम दोनों लोग समझ क्या रखे हो? समझ क्या रखे हो? जब देखो तब अंजलि आ रही है, करा लेंगी, वो करा लेंगी। लगता है वो मेरी बेटी नौकरानी है तुम लोगों की। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम लेने का? अभी मैं बताती हूँ दोनों लोग को, अभी अभी मैं बताती हूँ। अरे मम्मी जी, मैंने क्या गलत बोल दिया? आप तो मेरी आंखें ही फोड़ दी। अब बढ़िया हुआ है, यही हमको पहले करना चाहिए था। हो गई दीपावली, हो गई, अब दोनों लोग जाओ आराम से आराम करो, ठीक है? मम्मी जी, क्या हम लोगों ने गलत बोल दिया? अब बैट लेके हम लोगों को मार दिया, ऐसा क्या हम लोगों ने बोल दिया? अभी ज्यादा जबान चल रही है, फिर दूंगे खाक बैठ क्या? छोटी, यहाँ से निकल चलो, नहीं तो इनका गुस्सा फिर से फूट जाएगा हम लोगों के ऊपर। जेठानी जी, हम तो चुप रहने वाले नहीं हैं। आज जितना ये मारी है ना, इसका तो मैं बदला कल लेके रहूंगी। आने दो इनकी बेटी को, मैं भी बताती हूँ। अब हाँ, जाके दोनों लोग घर में आराम मत फरमाना, एक लोग पोछा उठाना, एक लोग झाड़ू। घर की सफाई 1 घंटे में हो जानी चाहिए, नहीं तो मैं फिर से आ रही हूँ। मेरी बेटी 1 घंटे के अंदर आ रही है ना, उसके आने से पहले घर की सफाई हो जानी चाहिए। बस मैं यही इतना जानती हूँ और कुछ नहीं जानती हूँ। खा खा के ना तुम लोगों की चर्बी चढ़ गई है। छोटी, मेरी तो आँख बहुत दर्द कर रही है, तुम्हारी भी दर्द दे रही होगी। हाँ जेठानी जी, ये सास नहीं नागिन है, नागिन। ऐसे तो जेठानी जी मैं एक बात बताऊं, इनकी बेटी मायके आ सकती है दीपावली मनाने, क्या हम लोग मायके नहीं जा सकते हैं? मैं इस घर की साफ सफाई नहीं करूंगी जेठानी जी, मैं इसी वक्त बैग अपना लेके और जा रही हूँ मायके, देखती हूँ कौन रोकता है हमको। अरे छोटी, ऐसा ना करो, अभी नहीं जानती हो इस सास को अच्छे से। छोटी, जाके थोड़ा आराम कर लो कमरे में, मैं जाऊँ थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँ तब तक बाहर। अरे दीदी, कौन सा आराम फरमाऊं, अभी तो आ रही होगी ना उठा के उनकी बेटी, आराम फरमाने देंगी? आपको लग रहा हो आराम फरमाने देंगी? अरे वो जैसे आएगी ना, वो माँ से ज्यादा नागिन है, माँ से ज्यादा। वो जैसे आएगी तुरंत ही कुछ ना कुछ काम फरमा देगी। ये दोनों भाभी फुसुर फुसुर क्या कर रही हैं यहाँ खड़ी होके? भाभी, घर की साफ सफाई हो गई? हाँ हो गई घर की साफ सफाई। अरे क्या हुआ है भाभी, क्या मुंह फुलाई हो? जाके पूछो सासू माँ से, क्यों हम लोग मुंह फुलाए हैं, पूछ के आओ। एक बार पूछ लो ना सासू माँ से। वैसे कितना दिन रहोगी दीदी, कितना दिन के लिए आई हो इतना भारी बैग लेके? बस भाभी 2 दिन रहेंगे, दीपावली के दिन घर जाना है। मम्मी, क्या हुआ अंजलि बेटा, आप आ गए? हाँ मम्मी, मैंने तो आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार बाहर कर रही थी बेटा, तुम तो पीछे से चली आई।
तो मम्मी जी वो लेके आए थे ना, इधर ही हमको छोड़े थे, मैं इधर से आ गई। अच्छा हो बेटा, चलो 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 बैठो और चाय पानी करो। ठीक, जाके किचन में पकौड़ी और चाय बना के लेके आओ मेरी बेटी के लिए। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। हाँ बड़ी बहू, तुम यहाँ खड़ी ना रहो, छोटी बहू चाय पकौड़ी बनाएगी, तुम जाके बाहर पूरा सफाई करो। पता नहीं क्या कर रही हो 1 घंटा से घर में घुस के। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। वैसे मम्मी ये बताओ कि दोनों भाभी का चेहरा क्यों उतरा उतरा है? वह क्या है जो दोनों भाभी इतनी उदास हैं? अरे अंजलि बेटा, इससे तुमको क्या लेना देना है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? अरे तुम आराम से बैठो, चाय पानी करो, खाना खाओ, आराम करो। बस तुमको इसी इतने से मतलब है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं मम्मी, हमको तो लग रहा है कि कुछ हुआ है। तो फिर सुन लो क्या हुआ है। मैंने बोला कि जब सारा काम हो गया है तो जाके घर का साफ सफाई कर लो। 2 दिन में दीपावली आ रही है, लेकिन तुम्हारी ये दोनों भाभी ना इतनी ज्यादा मनभर हो गई हैं, इतनी ज्यादा मनभर हो गई हैं, मैं क्या बोलती हूँ, इन लोगों को सुनाई ही नहीं देता है। ओ जो छोटी हैं वो क्या बोली, हमको सफाई करने नहीं आता है। और ये बड़ी वाली बोल रही है आज तो मेरा सर दुख रहा है, मेरा सफाई करने का मन ही नहीं कर रहा है, कल अंजलि दीदी आ जाएगी, फिर तीनों लोग मिलके सफाई कर लेंगे। इसी पे हमको गुस्सा आ गया और मैंने बैठ लिया, एक एक बैठ दोनों लोग को दे दिया। जब एक एक बैठ पा गई ये लोग सीधा सीधा घर में आके बैठ गई आराम से। लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि लोग मेरी बेटी का ताज तोड़ेंगी कि अभी अंजलि आएगी साफ सफाई कराएगी। वैसे मम्मी मैं एक बात बताऊं, पता नहीं कैसे दोनों भाभीियों ने ऐसा बोल दिया। मैं तो इतना दिन से आ रही हूँ लेकिन कभी दोनों भाभी ने नहीं हमको किसी काम के लिए फुरमाया है। हो सकता हो मम्मी सच में सर दर्द कर रहा हो बड़ी भाभी का ना, इसीलिए भाभी बोल दी होंगी। अगर बोल दी थी भाभी तो इसमें क्या गलत था? अरे मैं आ गई थी, क्या मैं बैठ के खाऊंगी? अरे थोड़ा बहुत झाड़ू लगा देती तो क्या हो जाता। छोटी भाभी हैं, वो शहर की हैं, आपको तो पता ही है कि उनकी दो दो भाभियां हैं, उनकी बड़ी बहन है, तो कहाँ से साफ सफाई करना जानेगी? वो तो खाना भी नहीं बना पाती थी। ये तो बड़ी भाभी की शुक्र अदा करो कि जो उनको खाना बनाने सिखा दी। नहीं तो मम्मी छोटी भाभी तो खाना भी नहीं बना पाती ना। लेकिन मम्मी ये आपने गलत किया। अरे भला ऐसे कोई अपनी बहू के ऊपर हाथ उठाता है? मैं भी तो किसी की बहू हूँ। अगर मेरी सास मेरे ऊपर हाथ उठाएगी फिर मैं आके आपसे बोल दूंगी, आपके ऊपर क्या बीतेगी मम्मी? बस इसी का जवाब हमें दे दो, मैं मान जाऊंगी कि हाँ आप सच में अच्छी सास बनी हो। अब इन लोगों से अपनी तुलना कर रही हो, लोगों की औकात ही क्या है तुम्हारे सामने? पहले ये सोचो, जब यहाँ आती हो तब भी मैं 10-15 हज़ार की साड़ी देती हूँ, 10-20 हज़ार रुपया देती हूँ। ये लोग क्या लेके आती हैं मायके से? पहले इसी का जवाब दे दो। मायके जाती हैं एक साड़ी के लिए तरस जाती हैं दोनों लोग, आई हो अपने से तुलना करने। हाँ मम्मी मैं मानती हूँ कि मैं यहाँ आती हूँ तो आप इतना इतना साड़ी पैसा देती हो हमको, लेकिन हमको देती हो मम्मी, क्या भाभी को देती हो ये सब? मैं मानती हूँ मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, आप हमको ये सब देती हो, लेकिन किसका हक मार रही हो? दोनों भाभीियों का हक मार रही हो ना, उन्हीं के हक में से हमको देती हो। कभी तो दोनों भाभी को कुछ आप देती नहीं हो अच्छे से। मैं तो यही कहूँगी मम्मी, पहले आप अपनी सोच को बदलो। बहू नहीं बेटी मानो, बेटी। जिस दिन आप बेटी मानोगी ना उसी दिन दोनों भाभी आपको मम्मी मानेगी। मम्मी ये सब रिश्ता निकाल दो दिल से, को लोग बहू हैं, अरे वो लोग भी किसी की बेटी हैं। और हाँ मम्मी मैं भी आ गई हूँ ना, अरे सब लोग मिलके साफ सफाई कर लेंगे, उसके बाद दीपावली के दिन तो हमको जाना ही है, फिर सब लोग मिलजुल के दीपक जलाओ, मिलजुल के दीपावली मनाओ, त्योहार इसे कहते हैं। अब तुम ऐसी बात बात पे भड़कती रहोगी तो कौन सा त्योहार, कैसा त्योहार बताओ? ऐसे तुम भड़कोगी, ऐसे दोनों भाभी के ऊपर हाथ उठाओगी, उन लोगों को अच्छा लगेगा? यहाँ उन लोगों को ये त्योहार व्योहार अच्छा लगेगा? तुम पहले दिल में सोच के बताओ मम्मी। मेरी सास है मम्मी, कभी हमको रे करके नहीं बुलाती हैं। हाँ अंजलि बेटा आपने सच कहा, आपने तो मेरी आँख ही खोल दिया। हमें भी दोनों बहू से वैसे ही प्यार करना चाहिए जैसे मैं तुमसे करती हूँ। हमें माफ कर देना बहू, मैंने तुम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया, जब देखो तब तुम लोगों को मार देती थी, डांट देती थी, गाली भी दे देती थी, लेकिन आज के बाद अब नहीं बहू, अब तुम लोग मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो बेटी। अंजलि ने आज सच कहा कि अगर इसकी सास इसके साथ ऐसा व्यवहार करती तो हमको कैसा लगता। सच में बहू हम तुम लोगों के गुनहगार हैं, हमें माफ कर देना। मम्मी जी
बड़ों का हाथ उठता है आशीर्वाद देने के लिए, माफी मांगने के लिए नहीं। और हाँ मम्मी, हम लोग सब नाराज थे आपसे। अरे मम्मी जी, आज आप बदल गई हो ना, हम लोग खुश हो गए हैं। आज हम लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम लोग अपनी मम्मी छोड़ के आए हैं। अरे बहू, आज के बाद तो हम आप लोगों को बहू नहीं बेटी कह के बुलाएंगे। ये सब तो मेरी अंजलि दीदी का किया धरा है। आज उन्हीं ने आपकी आंख खोली है मम्मी। अंजलि दीदी ने ये सब बातें नहीं बोलती, आपको ये सब बातें समझ में नहीं आती। हाँ मम्मी जी, ये सब तो चमत्कार दीदी ने किया। वैसे दीदी, दीपावली में आप यहीं रहना और हम लोगों के साथ में ये दीपावली मना के फिर जाना। नहीं भाभी, अब मेरे यहाँ तो कोई नहीं है ना, कौन दीपक जलाएगा। मेरी सास बुद्धि हो चुकी है। अरे दीदी जी, एक दिन के लिए अपनी ननद को बुला लेना। ठीक है भाभी, जब कह रही हो तो फिर हम लोग एक साथ में दीपावली मना के जाएंगे। दीदी, आप और मम्मी बैठो, हम लोग थोड़ा कुछ बना के लाते हैं। देख रही हो मम्मी, अरे सम्मान देने से ही प्यार मिलता है। आप बड़ी हो के नहीं समझोगी तो लोग तो अभी छोटी हैं। आपने सही कहा अंजलि बेटा। ये बहू, ये मीठा कब बना के रख लिया था तुम लोगों ने? मम्मी जी, ये मीठा तो कल ही हम लोग बनाए थे, क्योंकि हम लोगों को पता था ना कि अंजलि दीदी आ रही हैं। वो तो हम लोग तुमसे मजाक कर रहे थे कि दीदी आएगी तो उनसे झाड़ू लगवाएंगे, साफ सफाई करवाएंगे। हम लोगों ने तो दीदी के सम्मान के लिए पहले से ही सब कुछ बना के रख लिया था। देख रही हो मम्मी, देख लो मेरी भाभी कितना हमसे प्यार करती हैं। हाँ तो दोस्तों, सब लोग हंसी खुशी से दीपावली मनाना, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी से त्योहार बिताना। हैप्पी दीपावली दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना। वीडियो पूरा देखना, वीडियो में कमेंट करना मत भूलना।